आप पूछ के देखो, जिसकी तनख्वाह सिर्फ 500 रुपए रोज का कमा रहा है, दिहाड़ीदार कमा रहा है, उसको भी रिचार्ज 230 का कराना पड़ता है जबरदस्ती। पहले क्या होता था, आप आपकी जेब में 10 रुपए है, आप 10 रुपए का रिचार्ज कूपन कर लो, ठीक है। आपके पास 20 रुपए है, 20 रुपए का रिचार्ज कूपन कर लो। अब पक्का हो गया ना, आप भी करवाते होंगे, 240 है, जेब में हो चाहे ना हो, करवाना पड़ेगा, मैंडेटरी है, करवाना पड़ेगा, नहीं तो कॉल नहीं कॉल रुक जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। ये 6 महीने से शादी चल तो रही है ना, 6 महीने से शादी चल रहा है। हमारे घर में दो दिन की शादी करनी हो ना, तो बंदे की जान चले जाती है। इतना पैसा कहाँ से लेके आऊं मैं? 2 बड़ी कंपनियां ही हैं, किसी और छोटी कंपनी को क्यों नहीं आने देते इस टेलीकॉम इंडस्ट्री में? जो भी था उसको खत्म, जो भी था, वोडाफोन था वो भी आइडिया खत्म हो गया, डोकोमो आया वो भी खत्म हो गया। कौन कर रहा है भाई? खत्म बढ़ावा देना चाहिए। हाँ, 3-4 कंपनीज होंगी, 5-6 कंपनीज होंगी, तो इनकी मोनोपोली खत्म होगी, फिर ये अपने आप रेट नीचे लेके आएंगे। बीएसएनएल के लिए अभी जो पूरे देश में क्रांति आई हुई है बीएसएनएल को लेकर, कि बीएसएनएल को सपोर्ट करेंगे और जियो एयरटेल वोडा को बायकॉट करेंगे। आइए, कुछ मेरे पास एक भाई है जो अपना सिम पोर्ट करवाने के हैं। भाई ये बताइए, एयरटेल और जियो और वोडाफोन, ये तीनों ने ऐसा इस तरीके से रेट बढ़ाया, क्या आपको कुछ फर्क पड़ा है? फर्क बहुत पड़ा है भाई, जेब खाली हो रही है। जैसे पहले रिचार्ज 240 का होता था, वो सीधा ही 320 340 का हो गया, तो कितना फर्क पड़ गया। अब जैसे लोग, हम जैसे बाहर रहते हैं, हम अपना घर बार छोड़ के यहाँ आए, हमारी तनख्वाह तो उतनी रह रही है, तनख्वाह में तो कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। तो ऐसे एकदम से जैसे इलेक्शन खत्म हुई है और एकदम से रेट बढ़ जाना, ये कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये सारी मोनोपोली जो है वो सरकार की तरफ से ही चलती है। और आम लोगों का जैसे होता है ना कि अगर सरकार कोई अलग से रेट बढ़ाएगी अपनी सरकारी चीजों का, तो वो रोष बढ़ेगा, विरोध बढ़ेगा सरकार के खिलाफ। पर ऐसी चीजों का अगर रेट बढ़ रहा है तो लोग क्या ही कर पाएंगे, वो तो प्राइवेट कंपनी है। पर इससे अच्छा यही है कि आप उसको छोड़ के आप दूसरी जो सरकारी है जिसका रेट कम है उधर जाइए। पर इसके साथ रेट बढ़ने के साथ साथ पूरे देश में ऐसा ये मतलब मैसेज जा रहा है कि ये एक मोनोपोली क्रिएट की जा रही है, कि अपने हाथ में रेट है, कि लोगों को आप पहले आदत लगा देते हैं। जैसे जियो ने किया, जियो ने सबको पहले फ्री में रेट बांट दिया, नेट बांट दिया, एक तब बहुत बड़ी वाहवाही ली कि देश आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत हो रहा है, 5G आ रहा है। पर ये तो देखो 5G हो तो रहा है, पर उसके साथ साथ आम लोगों पर कितना बोझ कितना बढ़ रहा है। आम लोगों की तनख्वाह तो बढ़ नहीं रही। अब ये 200 रुपए बढ़ गया रेट, 150-200 रुपए हर रिचार्ज में बढ़ गया, तनख्वाह तो नहीं ना हमारी बड़ी। उस साइड ही दूसरी साइड आप देखो, राशन का रेट, गैस सिलेंडर बढ़ गया, आटा का रेट बढ़ गया, और बाकी सारी जो रोजमर्रा की चीजें हैं जिसपे लोग जी रहे हैं, वही रेट बढ़ते जा रहे हैं। और लोग क्या ही कर पाएंगे अपनी तुम्हारा सपोज करते हैं कि हमारी तनख्वाह 20,000 रुपए है, 20,000 रुपए मैंने अपने घर का खर्च भी चलाना है, अपने मोबाइल का खर्च भी चलाना है, उसमें बिन बताए, बिन कोई इंटीमेशन सब कुछ एकदम से बढ़ जाएगा, और ना हमारी सैलरी बढ़ेगी पूरे साल में। फिर क्या ही करेगा आम इंसान? मिडिल क्लास पे तो बहुत तगड़ी मार पड़ी है ये, अगर आप कहे तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, जिन्होंने अपना सारा बजट मेंटेन किया होता हर महीने में, कि मेरे 2,000 रुपए राशन में जाएगा, 3,000 इधर जाएगा, घर की दवाइयां आएगी, माँ बाप का खर्चा आएगा, और उसी के बीच में 200 रुपए जो वो बचा रहा है अपनी सेविंग के लिए, कि मैं हाथ सेविंग करूंगा, 200 रुपए कर रहे, 500 रुपए करके लोग कमेटियां डालते हैं, समझते ना आप? तो वो चीज उसमें से भी अब कट लग जाए, हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ गई है उसमें भी कट लग जाए, तो क्या ही करेगा इंसान? तो ये लोगों को सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि ये प्राइवेट है तो हम कुछ नहीं कर सकते। लोगों को आवाज उठानी चाहिए, सरकार को बोलना चाहिए। अगर आप पूरे देश में टेलीकॉम माफिया है, ये है टेलीकॉम माफिया है, ये जो पूरी जो इंडस्ट्री को, पूरी टेलीकॉम माफिया को वो कंट्रोल कर रहा है, इसमें आम लोगों का ही सबसे ज्यादा नुकसान है। इसमें एक और बात और है जो छिपी हुई बात है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जब इलेक्शन होती है पार्टीज को फंड देती हैं, और वो फंड सरकार लेती है, सरकार को फिर उनपे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है कि तुम जितना मर्जी रेट बढ़ाओ, आम लोगों से तुमने जो पैसा दिया वो इकट्ठा कर लेना। तो ये लोग, आम लोगों को सोचने की बात है कि आपको सरकार से ही ये सवाल करना पड़ेगा, चाहे प्राइवेट है चाहे वो सरकारी है। अब तनख्वाह तो किसी की बढ़ी नहीं, तो सरकार ये भी कोई बिल लेके आए ना कि अगर देश में महंगाई बढ़ती है, अगर आटा, दाल या चावल या फिर ये गैस महंगी होती है 50 रुपए, तो उसी हिसाब से सारी कंपनियां भी अपने एम्प्लॉइज के 50 रुपए बढ़ाएंगी, है ना? सही है।
तो ऐसा होना चाहिए, तो लोगों को आवाज उठानी चाहिए, सिर्फ अंधभक्त बनकर नहीं घूमना चाहिए। और जैसे हमारे देश की बीएसएनएल कंपनी है, पहले बहुत अच्छा था, अचानक क्या हुआ कि जियो के आने बाद खत्म हो गया? मैं यही बोल रहा हूँ, ये टेलीकॉम माफिया है। सरकारी चीजों को खत्म करके प्राइवेट आएगी, प्राइवेट आने के बाद वो कंट्रोल करेगी अपनी तरफ से। मनमर्जी करी ना अभी उन्होंने, 150-200 रुपए बढ़ा दिया ना। अगर यही सरकार के कंट्रोल में होता, सरकार अपना ये जो बीएसएनएल जो सरकारी इसकी चीज है इसको प्राइवेटाइज ना करती, तो सरकार अपनी मनमर्जी से रेट बढ़ाती, धीरे धीरे बढ़ाती, 1 रुपए 2 रुपए करके, ताकि लोगों पर बोझ ना पड़ता। और इससे सरकार को डर भी रहता कि अगर मैं अपनी सरकारी चीजों का रेट बढ़ाऊंगा तो लोग मेरे खिलाफ होंगे, मेरे को वोट नहीं पड़ेगी। पर अब सारा कुछ प्राइवेट में दे दिया है, तो प्राइवेट क्या करेगा? प्राइवेट तो जो मर्जी करे। क्या तुम बोल लोगे प्राइवेट वालों को? कुछ भी नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। ठीक है, अब एयरपोर्ट प्राइवेट है, एयरपोर्ट में अगर चाय का कप पीना है, आपको एक चाय लेनी है, 130 रुपए की चाय है, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो सरकारी एयरपोर्ट होता तो आपको सस्ती मिलती। ठीक है, ये सारी बात है। अब लोगों को ये सोचना चाहिए, विकसित भारत तो बहुत हो रहा है, पर तुम्हारा घर विकसित हो रहा है? तुम्हारा घर तो तुम और गरीबी में जा रहे हो। रोज रोज पैसे बढ़ रहे हैं, तुम्हारी तनख्वाह तो बढ़ नहीं रही है। इस पे किसी का ध्यान नहीं है, बस जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, आईटी सेल जो फैला रहा है, वो सारी चीज हो रही है। किसानों ने क्यों आंदोलन किया? इसी वजह से किया कि जो सरकारी चीज, जैसे बीएसएनएल को खत्म किया, वैसे मंडियां ना खत्म करी जाए, प्राइवेट लोग ना अंदर आए, नहीं तो उसमें भी वो करेंगे। इसलिए 2 साल किसान बैठे रहे, आज भी बैठे हुए हैं किसान। ये समझने की बात है लोगों को। सोशल मीडिया पे जो अंधभक्तों ने झूठ फैला दिया, बस वही सच है। विकसित भारत का नाम देने से भारत अंदर से खोखला होता जा रहा है। अंदर से लोग गरीब, आप पूछ के देखो, जिसकी तनख्वाह सिर्फ 500 रुपए रोज का कमा रहा है, दिहाड़ीदार कमा रहा है, उसको भी रिचार्ज 230 का कराना पड़ता है जबरदस्ती। पहले क्या होता था, आपकी जेब में 10 रुपए है, आप 10 रुपए का रिचार्ज कूपन कर लो। ठीक है, आपके पास 20 रुपए है, 20 रुपए का रिचार्ज कूपन कर लो। अब पक्का हो गया ना, आप भी करवाते होंगे, 240 है, जेब में हो चाहे ना हो, करवाना पड़ेगा, मैंडेटरी है, करवाना पड़ेगा, नहीं तो कॉल नहीं कॉल रुक जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। ये क्या मोनोपोली है सरकार का? सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, लोग भी नहीं दे रहे। लोगों को सरकार का ध्यान लाना पड़ेगा। आने वाले समय में ये बहुत बड़ी त्रासदी हो जाएगी, जब लोगों के हाथ में पैसे नहीं होंगे, लोग जगह जगह भीख मांगेंगे कि हमारा रिचार्ज करवा दो। रोटी के लिए नहीं मांगेंगे, वो मांगेंगे कि भाई हमें पैसे दे दो तो रिचार्ज करवाना हमें, है ना? ये आने वाला समय है। मुझे ऐसा लगता है कि एक समय में ईएमआई पे रिचार्ज होगा। हाँ, तभी बोल तो रहा हूँ। आप जाओगे दुकान पे, 700 रुपए का महीने का रिचार्ज होगा, बोलो यार लोन कर दे इसका, 3 महीने का लगा दिए, 3 महीने का लगा दे, 1500 रुपए का हर महीने तेरे को 100 दूंगा, है ना? लोग इससे ज्यादा गरीब हो रहे हैं। लोगों की तनख्वाह 20,000, वो तो नहीं, या तो उसपे भी सरकार बिल लेके आए। अगर कोई भी रेट बढ़ता है, चाहे आटा दाल जो भी बढ़ता है, जो प्राइवेट कंपनी है अपने एम्प्लॉय को 20,000 रुपए दे रही है, उसमें 50 रुपए ऐड करके देंगी। 20,000 50 रुपए देंगी। जैसे अगर अब 150 रुपया उसका रेट बढ़ा, तो वहां पे हर बंदे की जो तनख्वाह है वो 100 रुपए बढ़े। लेकिन बढ़ा कहाँ रहा है? कौन बढ़ाएगा भाई? आवाज उठाओगे तो बढ़ाएगा ना कोई। जनता देख रही है, जनता को कोई लेना देना नहीं है। लोग जो अंधभक्त व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, विकसित भारत, मोदी जी विकसित भारत कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एयरटेल ने 5G दिया है, जियो ने दिया, इसीलिए बढ़ रहा है। तो पैसे हमने नहीं दिए, वही तो, पैसे नहीं दे रहे हम रिचार्ज करवा रहे हैं, तभी उनके पास पैसा जा रहा है। पर ऐसे एकदम से रेट बढ़ाने से तो मुश्किल है ना। 2 रुपए 4 रुपए माने रखता है, 2-4 रुपए, 100 रुपए हर चीज। हाँ, 100-150 रुपए अगर आप महीने का लगा लो। 3 महीने का रिचार्ज पहले होता था 440 रुपए का, अब मैं देख रहा हूँ 850 रुपए के करीब चला गया वो। अब मेरे पास ना 850 है, मेरे पास तो वही 440 का मैं अपना बजट बना के चला हूँ। मैं कहाँ से लेके आऊँ भाई 440 रुपए? और मैं किसको आवाज दूं? अगर मैं यही सोची जाऊं कि हाँ भाई विकसित भारत है भाई, अपना घर गरीबी में डालो, घर को जमीन में धकेलो, भारत तो विकसित हो जाएगा, पर तुम अविकसित रह जाओगे। क्योंकि कॉर्पोरेट कंपनी तो विकसित हो जाएगा, वो विकसित हो चुका है। हाँ, कॉर्पोरेट कंपनी तो विकसित हो गया, वो तो विकसित हो चुका है। विकसित होता 6 महीने से शादी चल तो रही है ना? 6 महीने से शादी चल रहा है। हमारे घर में 2 दिन की शादी करनी हो ना, तो बंदे की जान चले जाती है। इतना पैसा कहाँ से लेके आऊं मैं? 2-3 लाख रुपए। 2 बड़ी कंपनियां ही हैं, किसी और छोटी कंपनी को क्यों नहीं आने देते इस टेलीकॉम इंडस्ट्री में? जो भी था उसको खत्म कर, जो भी था, वोडाफोन था वो भी आइडिया खत्म हो गया, डोकोमो आया वो भी खत्म हो गया। कौन कर रहा है भाई खत्म? को बढ़ावा देना चाहिए। हाँ, 3-4 कंपनीज होंगी, 5-6 कंपनीज होंगी, तो इनकी मोनोपोली खत्म होगी, फिर ये अपने आप रेट नीचे लेके आएंगे। अब 2 कंपनीज एयरटेल और ये जियो लेके चले हैं,
बाकी कंपनीज कहाँ गई? वो तो सारी खत्म। अच्छा, लास्ट में जनता को क्या कहना चाहते हैं? मैं यही जनता को यही बोलना चाहूंगा, अपने हकों के लिए आवाज उठाओ, घर पर बैठ के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे विश्वास मत करो। मैं सिर्फ यही बेनती करूंगा, सभी से विनती है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे विश्वास मत करो, अंधभक्त जो फैला रहे हैं, जो आईटी सेल चल रहा है उस पे विश्वास मत करो। जो सरकार आई है उससे सवाल करो कि हमारी तनख्वाह तो बढ़ी नहीं है, तुम महंगाई क्यों बढ़ाई जा रहे हो? सिर्फ ये एक नारा विकसित भारत, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, जेब में पैसे नहीं होंगे तो आत्मनिर्भर क्या हो जाएगा? ये आंटी कब से लगे हो, इनसे पूछो कितनी इनकी वो बढ़ी है तनख्वाह, कितना इनका रोजगार कितना बढ़ा है यहाँ पे? पैसा तो बढ़ गया ना, आंटी ने भी रिचार्ज करवाना है ना। 200 रुपए दिहाड़ी का कमाएंगे, 200 रुपए तो उनको एक दिन का बढ़ा दिया उन्होंने। तो मैं तो यही बोलूंगा, सरकार से सवाल करो और बेफालतू में लोगों के पीछे लग के ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में मत रहो। थोड़ा ये जिनका ये है ना उसको यूज करो। ये जो दिमाग दिया है भगवान ने उनको यूज करो, और सोशल मीडिया पे कुछ भी आ गया उसको सच मत मानो।